वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि आपके पेट में भोजन पचता किस तरह है, तब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि आपका भोजन पचने की बजाय सड़ तो नहीं रहा। देखो दोस्त, खाने की पचावट यानी कि भोजन के पचने का प्रोसेस हमारे पे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को पचा देता है। उसके बाद अगर आप भोजन को बिल्कुल चबा चबा कर खा रहे हो तो वो आपके एसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है, और जब आपका भोजन पेट में पहुंच जाता है तो पेट में 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। सबसे पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। पेप्सिन जो है भाई वो आपके भोजन में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये तभी हेल्प करेगा जब उसे काम करने के लिए एसिडिक मीडियम मिले, और इसकी जरूरत को पूरी करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो ये एसिड होता है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है जो आपके पेट को फाड़ भी सकता है। और आपने कभी कभी भाई नोटिस भी किया होगा कि जब आप गले से आपको खट्टी डकार आती है तो वो बहुत ज़्यादा चिरमिराहट सी मचाती है, वो HCl की वजह से होता है, लेकिन उस समय केवल 1 या आधी बूंदी गले के ऊपर आ पाती है। ठीक है, अब आप खुद ही समझ लो भाई पेट के अंदर कितना बुरा हाल होता होगा HCl का। तो इसी चीज़ को, हमारे पेट को HCl से बचाने के लिए हमारी बॉडी अमाशय में म्यूकस रिलीज करती है और आपके अमाशय को अंदर से घेर लेता है। जब आपके अमाशय में ये तीनों एंजाइम्स बराबर मात्रा में पहुंच जाते हैं तो आपका पेट जो है एक्टिविटी करने लगता है, मतलब कि सिंक और एक्सपेंड होने लगता है। इस प्रोसेस में आपके सभी एंजाइम्स आपके भोजन के साथ मिल जाते हैं जो आपके भोजन को आगे पचने में मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ समझदार बंधु समझ गए होंगे कि अगर हम पेट भरकर भोजन कर लेते हैं तो पेट को एक्टिविटी करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से भोजन में एंजाइम्स अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई पेट भरकर भोजन कभी मत करना, पेट को थोड़ा खाली जरूर रखना ताकि वो मूवमेंट कर सके और आपके भोजन में एंजाइम्स को अच्छे से मिला सके। अमाशय में 4 से 5 घंटे रहने के बाद आपका भोजन अमाशय से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे लीवर से बाइल जूस मिलता है और कुछ पैनक्रियाटिक जूस मिलते हैं। बाइल जूस जो है वो आपके फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है भोजन से, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो आपके भोजन में मौजूद प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो इंटेस्टाइन है वो भी मूवमेंट करने लग जाती है। उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टालसिस। इसी मूवमेंट की वजह से भोजन इतनी लंबी सुरंग जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है उसमें से बाहर निकल पाता है। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना तो आपके इंटेस्टाइन के लिए जो ये प्रोसेस है, जो ये मूवमेंट है, ये कर पाना और भी आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन जो है स्ट्रांग होता है। उसके बाद रास्ते में इंटेस्टाइन की वॉल्स आपके भोजन के पोषक तत्वों को निकालकर आपके ब्लड में पहुंचा देती है, और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता वो आपके शरीर से वेस्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है। अब उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कितने लोग इस प्रोसेस को अच्छे से समझ चुके हैं। अब भाई मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। जिस फूड के बारे में इस वीडियो में अब तक बात कर रहा हूँ वो था घर का शुद्ध सात्विक भोजन, यानी कि घर का शुद्ध भोजन इस तरह पचता है जैसा मैंने भी आपको बताया। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाहर के अबाड़ कबाड़ की तो भाई उसे पचाने के लिए आपके डाइजेशन की धज्जियां उड़ जाती है और फिर वो शुद्ध सात्विक भोजन को पचाने के लायक भी नहीं रह पाता। इसलिए कहते हैं बाहर का भोजन मत खाओ। तो मेरे भाई सबसे पहला नियम तो यही है, बाहर का तला भुना खाना छोड़ दो। अगर आप बाहर का ज्यादा तला भुना और मैदे वाली चीज खाते हो तो मेरे भाई आपका भोजन जो है 1% पचेगा और 99% सड़ेगा। दूसरा, भोजन को अच्छे तरीके से चबाकर खाओ। जैसा मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था, आपके फूड का डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे भाई जब आप चबा चबा कर भोजन करोगे तो आपके पेट को भी पचाने में मजा आएगा, और अगर आप चबा कर भोजन नहीं करोगे तो मैंने आपको बताया था कि अमाशय में जाने के बाद अमाशय जो है मूवमेंट करने लग जाता है और एंजाइम्स को मिलाता है आपके भोजन के साथ, और जब आप भोजन को अच्छे से नहीं चबाओगे तो एंजाइम्स भोजन में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और आपके भोजन पचने की बजाय जो है सड़ने लगेगा। आयुर्वेद के अनुसार हमें 32 बार चबाकर खाना खाना चाहिए ताकि सॉलिड चीज भी सलाइवा में मिक्सअप होकर लिक्विड बन जाए। और अगर मेरी मानो तो भाई खाना छोड़ दो और आज से ही पीना शुरू कर दो। तीसरा, ज्यादा खाना मत खाओ। कई बेवकूफ लोग ये समझते हैं कि ज्यादा खाना खाने से हमें ज्यादा ताकत मिलेगी और हम अच्छी बॉडी बना पाएंगे, लेकिन भाई ये बिल्कुल ही झूठ बात है। इसके नुकसान तो भाई बहुत ज्यादा है। आयुर्वेद के अनुसार हमें भोजन अपने भूख का केवल 80% करना चाहिए, और अगर आप 100% ओवरलोड खाना खाते हो
तो आपको एसिडिटी, मुंह से बदबू और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। चौथा नियम, भोजन करते समय पानी। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपका भोजन अमाशय में जाता है तो 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि आपके भोजन को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन जब आप भोजन करते समय पानी पीते हो तो वो तीनों एंजाइम जो मिले हुए रहते हैं आपस में और जो भोजन साथ मिलते हैं वो पतले हो जाते हैं और आपका भोजन बहुत देर में जाकर ब्रेक डाउन होता है, और अगर ज़्यादा देर हो गई तो वह आपका भोजन सड़ने लग जाता है। तो आपको खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। अब आता है 5वां नियम। इस पॉइंट में मैं आपको कुछ छोटे छोटे नियम बताने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और अपनी प्यारी ऑडियंस को फॉलो करने के लिए भी कहूँगा। ठीक है, सबसे पहला, जमीन पर बैठकर भोजन करो, चाहे डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, जमीन पर बैठकर करो। मुंह बंद करके और आराम से चबा चबा कर भोजन करो। ठीक है। तीसरा, जब आपकी भोजन थाली आपके सामने रखी हो तो अच्छे से उसके बारे में विचार विमर्श करो। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ, 1 मिनट तक करो, बहुत है। ठीक है। उसके बाद फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ भोजन करो, यानी कि ये सोचो कि जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे शरीर में 100% लगेगा। ठीक है। 5वां, भोजन करने के बाद एक जगह मत रहो। भोजन करने के 5 से 10 मिनट बाद इधर उधर टहलो, कम से कम 100 से 200 कदम चलो। ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर yes 80 लिख देना, जिससे मुझे आपकी हाईलाइटमेंट मिल जाएंगी और मुझे पता लग जाएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।